दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपको जो समझाने की कोशिश करूंगा, आज वो समझाऊंगा कि जो बिगिनर्स लोग हैं, बिगिनर्स मतलब समझ रहे हो कि जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू किया है, जिन लोगों को अभी अभी ट्रेडिंग करना चालू करना है या मतलब ट्रेडिंग सीखना है, उन लोगों के लिए क्या चीज़ है। देखो बहुत, अगर आप देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो बिगिनर से लेकर एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें होती है। शेयर मार्केट भी एक तरह से अगर आप बात करो कि MBBS डॉक्टर बनना जैसा हो सकता है, एक अगर हम बात करें तो PhD जैसा हो सकता है। लेकिन इस चीज़ों को समझने के लिए ना सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर हमको मार्केट में आना ही है तो हमको सर्वाइव भी तो करना है ना। सर्वाइव करना मतलब मार्केट से पैसा भी तो निकालना है। तो पहले ना ये सब चीज़ें एक एक स्टेप से ही बढ़ी जाती है, एक एक स्टेप से ही आपको सीखना पड़ता है, तभी जाके आप यहाँ पर ग्रोथ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 1 लाख रुपये लेके आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख रुपये लाएंगे और वहाँ पर 1 महीना भी नहीं टिकेंगे और यहाँ से 1 लाख का लॉस करके और चले जाएंगे। कुछ और भी उधार कर लेंगे, 5 लाख 10 लाख तक का लॉस करके चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछूं कि क्या आप सच में शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, तो उनका एक ही रहेगा कि हाँ बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। आपका क्या सपना था शेयर मार्केट से, तो उनका अगर सपना सोचेंगे तो वो चाहते थे कि एक दिन में वो डबल कर ले। क्या करें, डबल कर ले, और फिर उसके अगले दिन फिर डबल कर ले, और वो यही चाहते थे। जबकि शेयर मार्केट का एक रूल है कि अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को बहुत कम बोले तो मेरे को यहाँ पर अगर मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं तो मेरे को यहाँ पर सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे को इस पैसे को बचा के चलना है। बचा के चलना मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से मेरे को अगर लॉस होगा तो मेरे को 1000 का ही लॉस हो, और मेरे को प्रॉफिट हो तो मेरे को 2000 का प्रॉफिट हो। तो इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चाहे मेरे को 1000 का लॉस हो 2000 का प्रॉफिट हो, यही स्ट्रेटजी लेकर मेरे को चलना है। तो इस तरह से अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं यहाँ पर सक्सेस हो जाऊंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा 1 लाख है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10,000 का लॉस करते हैं और 2000 का प्रॉफिट करते हैं। तो सीधे हमारा जो कैपिटल होता है वो कितना हो जाता है, आपको पता है कितना हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ RSI की, जो बिगिनर्स के लिए है, और बिगिनर्स को किस तरह से काम करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो RSI में जाना है, RSI को यहाँ से क्लिक करना है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमको मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। तो भाई देखो, मैं यहाँ पर जेरोदा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, तो आप भी अगर जेरोदा का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कोई यहाँ पर आपको जेरोदा पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, आप जिसमें भी आपको खोलना है इसको खोलिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्टडीज करके आता है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे। तो क्लिक करके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे इंडिकेटर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको देखो, इसमें ये हटा दूँ मैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ADX, ATR बैंड, ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स, ये सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो ऊपर है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पर पूरे के पूरे दिए गए हैं। तो आपको जो चाहिए वो लगाइए, इतने सारे इंडिकेटर, और पैसा कमाइए। अब ये तो हर एक के पास में रहेगा। अब यहाँ पर मान लो कि जेरोदा प्लेटफॉर्म पर मान लो 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ के पास में ही सारे इंडिकेटर होंगे, 1 करोड़ सारे इंडिकेटर से ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जीतेगा कौन, जीतेगा वही जिसके पास में एक क्लियर व्यू होगा। क्लियर व्यू का मतलब समझ में आ रहा कि एक स्पष्ट टारगेट होगा, स्पष्ट गोल होगा, वही जीतेगा। तो यहाँ पर हम वही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको कैसे लगाना है, स्टडीज़ में जाना है और यहाँ पे RSI क्लिक करना है। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप हमारे साथ अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप क्लिक करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और एक्स्ट्रा सपोर्ट ले सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, 70 कर दिया। मैंने ओवरबॉट को क्या किया, 70 किया है। मैंने क्या किया, ओवरबॉट को मैंने 70 किया है। ठीक है, मतलब जब बहुत ज़्यादा बाइंग में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं ओवरबॉट। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं जो ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड को मैं कितना कर रहा हूँ, 30 कर रहा हूँ। 30 कर दिया मैंने ओवरसोल्ड को, तो यहाँ पर मैंने ओवरसोल्ड को 30 कर दिया। तो इस तरह से ये सेटिंग RSI की हमने कर ली है, बाकी हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर देखना है कि ये 30 के पास में, यानी 30 के आसपास कब गया था, मतलब यहाँ पर जो झील वाला पैटर्न है वो कब बना था। जब ये झील वाला पैटर्न बना है तो आपको यहाँ पर सिर्फ बाइंग का ध्यान देना है, सिर्फ बाइंग का ध्यान देना है। तो अगर यहाँ पर आप बाइंग भी करते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको 1:2
और 1:3 मतलब जैसे 1:3 या फिर 1:4 जो आपको टारगेट मिल जाए वो लेना है। तो यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से आपको किस तरह से कौन सी कैंडल पर लेना है और कौन सी कैंडल पर स्टॉप लॉस रखना वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप ले लोगे, कहीं पर भी ले लोगे तो कहीं पर भी आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर मान लो अगर हम बात करें तो इस कैंडल पर आया होगा, इस कैंडल पर यहाँ पर 30 हुआ तो आप इसी पर ले लोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सिग्नल देखना है। तो सिग्नल देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो या फिर मेरा कोई भी वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आ जाएगा कि क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने ऐसे बना के रखे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये सब, तो यहाँ से थोड़ा सा यही ध्यान रखो कि यहाँ से एक तो हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ज़्यादा चार्ट नहीं देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ से 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हैमर कैंडल जैसा दिख रहा है, तो इस पर कैंडल के ऊपर बाइंग और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो RSI वाले लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम देखेंगे हिल। तो जब हम हिल पर पहुंच चुके हैं तो इस एरिया में हमको खाली सेलिंग का ही फोकस करना है। इस एरिया में हमको क्या करना है, सेलिंग का ही फोकस करना है। और सेलिंग का कब फोकस करना है, देखो मैंने सेलिंग का आपको फोकस कब करना है, आपको इस चीज़ का भी याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको कोई या तो लोअर लो ब्रेक होता हुआ दिखे या फिर कोई यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल दिख जाए। जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कैंडल हो सकते हैं, देखिए 4 कैंडल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शूटिंग स्टार होता है जो इस तरह से होता है, जिसको हम इन्वर्टेड या पिन बार भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में एक होता है बुलिश कैंडल जो कि इनगल्फिंग भी हो सकता है। बेरिश कैंडल, बेरिश इनगल्फिंग हो सकता है अगर आप सेलिंग में सेलिंग का सोच रहे हैं, और अगर बाइंग का सोच रहे हैं तो यहाँ से बुलिश हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर एक हो सकता है डोजी कैंडल जो कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करता है। उसके बाद में और भी अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पर और भी जो कैंडल्स हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे कि यहाँ पर देखो यहाँ से इस तरह का एक पिन बार ऊपर की साइड में बनता है, इसके बाद में एक नीचे रेड कैंडल बनता है, उसके बाद सेलिंग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको कैंडल से पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से हमारा जो RSI कहाँ चल रहा था, यहाँ पर 70 के ऊपर चल रहा था। 70 के ऊपर अब मेरे को 70 के ऊपर क्या करना चाहिए, सेलिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि बाइंग पर। देखिए ओवर बाट जोन आ चुका है। कौन सा बाट जोन आ चुका है, ओवर बाट आपको समझ में आ रहा होगा, ओवर बाट में आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको सेलिंग ही करना है। उसके बाद और भी देखते हैं, और भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा छोटा करूंगा। तो यहाँ से आपको जब यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक छोटा सा सेलिंग था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये दूर था तो छोड़ दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पास में होगा तभी आप बाइंग करो। तो यहाँ पर बाइंग का मौका दिख रहा है तो यहाँ पर आपको देखना है पहले तो कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई सिस्टम बना है क्या, यहाँ पर कहीं हम ट्रैपिंग तो नहीं हो रहे। तो यहाँ पर आपको बाइंग पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग का फोकस किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कदी तो आपका यहाँ पर अगर आपने बाइंग किया होगा तो छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ से बाइंग किया छोटा सा ही प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन यहाँ से बाइंग किया होगा तो यहाँ से एक बड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप और भी अगर एक्यूरेट चाहते हो तो थोड़ा सा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लेंगे तो और थोड़ा सा बेटर आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा मौका कम मिलेगा। देखो यहाँ पर एक मौका था तो यहाँ से एक लॉन्ग किया, एक अच्छा सा प्रॉफिट बना। यहाँ से एक अच्छा सा मौका था, यहाँ से शॉर्ट किया तो यहाँ से एक अच्छा सा मौका मिला। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको बिगिनर्स को बता रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मौका मिला, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बना, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट बना था। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा चार्ट को क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को बराबर से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कन्फ्यूज़न आ रहा होगा उनको। देखिए ये एक यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था तो यहाँ से बाइंग किया, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था तो एक सेलिंग किया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक तो सेलिंग का प्रेशर यहाँ से भी हो रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर दिया नहीं। तो यहाँ पर एक कभी स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। तो ये बिगिनर्स के लिए है और एक बहुत ही लाजवाब स्ट्रेटजी है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई पे ही चल रहा है तो हमको यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करना चाहिए। लेकिन सेलिंग की कोशिश हमको तभी करनी है जब यहाँ पर कोई इंडिकेटर हमको दिखे, कोई यहाँ पर कोई इंडिकेट करे, यहाँ पर कोई सिग्नल मिले, तभी जाके हमको यहाँ पर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को
क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कैंडल बने हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, रोज गैप अप ओपन हो रहा था, इसलिए गैप अप जब भी ओपन हो रहा था तब ऐसे मार्केट से थोड़ा सा दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है, क्योंकि गैप अप वाले मार्केट में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में गैप अप होगा और पूरा का पूरा पैसा हमारा खा जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था, उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था नीचे का, और भी अगर हम पीछे देखें तो हर जगह आप कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था, यहाँ से एक अच्छा सा मौका था, तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये बिगिनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना आपकी जवाबदारी बनेगी। अगर आप इस जवाबदारी को निभाएंगे तो मैं भी अपनी जवाबदारी निभाने की कोशिश करूँगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देखो ये पहुँच चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा डाउनफॉल दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग, यहाँ से एक बाइंग अच्छे से दिख रही होगी आपको। तो ये सब चीज़ें ना, आप यहाँ से भी एक अच्छी सी बाइंग दिख रही होगी, यहाँ से एक अच्छी सी सेलिंग दिख रही होगी। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटर को पकड़ना है तो ये सब चीज़ें आपको समझनी ही पड़ेगी कि ऑपरेटर कहाँ पर क्या करेगा, कहाँ पर बाइंग करेगा, कहाँ पर सेलिंग करेगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। मेरे को लगता है कि आपने आपने लाइक कमेंट और शेयर कर ही दिया होगा, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे RSI को 70 रखना है और बाट में, और सोल्ड में हमको 30 रखना है। तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।